देखिए, बिहार की जो जनता है वो ये अच्छे से जानती है कि अब जब ये लोग जान चुके हैं कि एनडीए सरकार फिर से बन रही है तो ये लोग तरह तरह का भ्रम फैलाएंगे, बहुत झूठी बातें करेंगे और उसमें जनता भ्रमित होने वाली नहीं है। जनता को पता है कि बिहार में जो है जनता ने एनडीए सरकार बनाने का मन फिर से बनाया है और इसी से ये लोग बौखलाए हुए हैं और इस तरह की सब बातें कर रहे हैं ये लोग। लेकिन 240 कंपनियां की बात कर रहे हैं जो बीजेपी शासित राज्यों से है, वो पूरे चुनाव लगाया गया है। साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग रूम की सीसीटीवी काम नहीं कर रही है, ऐसे आरोप लगे हैं। जो आरोप लगा रहे हैं उसकी जांच होगी, जांच में जो भी होगा सामने आएगा। आरोप तो ये कुछ भी लगाएंगे क्योंकि जब ये हारने लगते हैं तो इनके लिए ईवीएम खराब हो जाता है, वोट चोरी हो जाती है, सब कुछ खराब हो जाता है और जहाँ जीत जाते हैं वहाँ सब ठीक हो जाता है। खेसारी लाल यादव ने कॉन्फिडेंटली कहा है कि मुझे पता है कि अब महागठबंधन की सरकार बन रही है, मेरी मुस्कुराहट से आप लोग समझ जाइए। ठीक है, खेसारी लाल यादव जी का अपना जो भी सोचना है वो 14 तारीख को क्लियर हो जाएगा। अब तो ज़्यादा समय बचा नहीं है। 14 तारीख को पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि बिहार की जनता ने क्या तय किया है, हम सबको पता चल जाएगा। सम्राट चौधरी पर बड़ा आरोप लग रहा है कि उन्होंने हलफनामे में उम्र को लेकर के बातें छुपाई सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट तक बात चली गई है सर। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया उसको। ये लोग क्या है, मैं वही कह रहा हूँ, ये लोग बौखला गए हैं, महागठबंधन वाले बौखला गए हैं और ये धीरे धीरे अब किस स्तर तक गिरेंगे आप देखते जाइए। जैसे जैसे इनको पता चल रहा है कि बिहार की जनता ने फिर से एनडीए सरकार बनाने का मन बना लिया है, एनडीए के पक्ष में वोटिंग हो रही है, तो कहीं पे ये मारपीट कर रहे हैं, कहीं किसी महिला को मार रहे हैं, किसी दलित को मार रहे हैं कि भाई तुमने कैसे एनडीए को वोट दे दिया। तो ये धीरे धीरे इनकी गुंडागर्दी बढ़ती जाएगी, पर जनता जो है वो जानती है और 14 तारीख को देखिएगा सब साफ हो जाएगा। खेसारी लाल यादव ने आप लोगों को संस्कारहीन कहा है और आसाराम बापू से। देखिए, खेसारी लाल यादव जी के बातों को बहुत ज़्यादा सीरियस मत लीजिए आप लोग, क्योंकि आप लोग खुद ही एक बार सर्च करिए, सुबह क्या बोलते हैं, दोपहर को क्या बोलते हैं, फिर शाम को क्या बोलते हैं, फिर दूसरे दिन क्या बोलते हैं, फिर तीसरे दिन क्या बोलते हैं। खेसारी लाल यादव को खुद ही नहीं पता होता है कि वो क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं उसका मतलब क्या है। तो उनको ज़्यादा गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है। वो जो मन में आएगा बोलेंगे, जो मुंह में आएगा वो बोलेंगे। तो इसीलिए उनको हम लोग कहते हैं कि भैया ये खेसारी नहीं है, ये अहंकारी है। तो ये अहंकार में इनको अहंकार इतना ज़्यादा है कि कभी ये कहते हैं कि हम जो है जो गाने गाते हैं वो इन्हीं चारों भाइयों से सीखे हैं, और किसी इंटरव्यू में फिर कहते हैं कि ये लोग से हम क्या सीखेंगे, ये लोग को क्या आता है। किसी एक बयान पे अगर वो टिक जाए तो फिर हम लोग माने कि भाई ये बात कुछ गंभीरता वाली बात कर रहे हैं, इस पे विचार करना चाहिए। पर जो आदमी सुबह शाम बयान पलटता है उसके बातों को हम क्या गंभीरता से लें। एक बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है, एक बोल सकते हैं तो एक तर्कहीन बात उन्होंने कही है, कहा है कि एनडीए में जो भोजपुरी कलाकार हैं सनातन की बात करते हैं लेकिन 2-2, 3-3 शादी करके सब बैठे हैं। ये वो कीचड़ उछालेंगे और वो उछालें, जितना बुरा भला बोले। वो हमने उनको कहा है कि आप बोलो, जितना बकवास करना है मेरे बारे में कर लो, रवि किशन जी के बारे में कर लो, मनोज तिवारी जी के बारे में कर लो, पवन जी के बारे में जितना बकवास बोल सकते हो बोल लो। लेकिन भाई तुम्हारा विरोध सिर्फ हम इसलिए कर रहे हैं कि तुम राम मंदिर के विरोध में मत बात करो। जो तुमने कहा कि राम मंदिर के जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए, हमने उसी का विरोध किया कि तुम गलत बोल रहे हो और इस बात को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब उसके बाद वो बौखलाकर कुछ भी बोलेंगे। वो मैंने पहले ही बोला था, वो थेथरोलॉजी वाला आदमी है। जब लगेगा कि बातों में नहीं जीत रहा तो थूकने लगेगा, तो फिर क्या करिएगा आप। तो अब वो थूकना चालू कर दिया है, तो उसका कोई इलाज नहीं है। और आप देखिएगा कि 14 तारीख के बाद इसके सारे बयान पलट जाएंगे। तो ये आदमी का कोई भरोसा नहीं कब क्या बोलेगा, क्योंकि वो खुद भी अगर जानता कि जो बोल रहा है उसका मतलब क्या है तो शायद बोलने से पहले सोचता। पर वो जो मुंह में आएगा वो बोलेगा।
उसको इतना गंभीरता से मत लीजिए आप। सोशल मीडिया पे एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें रवि किशन तेज प्रताप यादव जी से कान में कुछ कह रहे हैं। क्या तेज प्रताप यादव को लेके चर्चा तेज चल रही है कि एनडीए में शामिल हो सकते हैं? क्या बात हुई और क्या तेज प्रताप यादव का स्वागत करेगी एनडीए? जितना हम लोग तेज प्रताप जी को देखे हैं, जानते हैं, वो तो भक्त आदमी हैं और वो भक्ति में हमेशा रहते हैं। और अगर उनको ऐसा लगता है कि उनको एनडीए का साथ देना चाहिए तो एनडीए तो उनका निश्चित रूप से स्वागत करेगी।